मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने के लिए कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगकर परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं उस वचन को लेकर के अपनी जिंदगी में उतारें, 60-100 गुना फल लाकर हम बता सके कि हम परमेश्वर के हैं। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु के आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने आज के दिन को न सिर्फ दिखाया बल्कि दिन के प्रत्येक हिस्से में आप हमारे साथ बने रहे और शाम के इस सुंदर समय में आपने हमें यहाँ लाकर एक बार मौका दिया कि आपके वचन में फिर से जाकर कुछ सीखा जा सके। विश्वास करते हैं प्रभु कि जो वचन आप हमें दे रहे हैं उस वचन के अनुसार हम अपने जीवनों को परिवर्तित करके सीख सकेंगे और चल सकेंगे परमेश्वर आपके साथ, और विश्वास के साथ अपने जीवन में अपने आप को आपके साथ बनाए रख सकते हैं। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। चिलोमित जी जुड़ गए, मोहनसी भाई दिखाई दे रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। और पढ़ने के लिए एक बहुत ही सरल वचन परमेश्वर ने दिया है और जो अक्सर हम पढ़ते हैं, दैट इज साम 121, भजन संहिता 121, जहाँ लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊँगेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सदा सर्वदा तक करता रहेगा, आमीन। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा कि मुझे आए हुए कॉलेज से सिर्फ 2-3 मिनट हुए हैं। ट्रैफिक बहुत था, बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो के समय से आप तक पहुंच पाया। रास्ते में प्रार्थना करता हुआ आया, खुली आंखों से मैं प्रार्थना करने का अभ्यस्त हो गया हूँ। एक ज़माने में प्रार्थना करने के लिए मुझे आंख बंद करनी पड़ती थी, लेकिन आजकल मैं स्कूटर चलाते चलाते भी परमेश्वर से प्रार्थना कर लेता हूँ। ये परमेश्वर की आशीष है जो उसने मुझे दी है, और इससे मुझे पता चल जाता है कि परमेश्वर मुझे क्या देगा। यहाँ आकर मेरे पास सिर्फ 1 मिनट था, क्योंकि ऑलरेडी 7:10 हो चुके थे। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट था परमेश्वर के वचन को ढूंढने के लिए, और वो वचन तुरंत परमेश्वर ने मुझे दिया। भजन संहिता 121 बाइबल है, अगर आपके पास खोल लीजिएगा, और ऊपर लिखा है परमेश्वर हमारा रक्षक। यस, लिखता है भजनकार कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। पर्वतों की ओर लगाने का आशय जीवन में है एक साधारण मनुष्य के लिए कि जब भी हम सहायता मांगते तो अपने से ऊपर वाले से मांगते हैं, और जब हम ऊपर वाले से सहायता मांगते हैं तो इस विश्वास से मांगते हैं कि ऊपर वाला व्यक्ति या हमसे उच्च श्रेणी का व्यक्ति हमारी सहायता अवश्य करेगा, क्योंकि वो हमसे ज्यादा चीजों को रखता है, उसका रसूख, उसका प्रभाव हमसे ज्यादा है, इसलिए हम सहायता उसी से मांगते हैं। लेकिन यहाँ भजनकार इस बात को शुरू में रखता है और कहता है कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। जाहिर सी बात है कि जब आप मनुष्य की ओर देखोगे, चाहे वो आपके ऊपरी वर्ग का हो या प्रभावशाली व्यक्ति हो, तो सहायता मिलने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। क्यों? आशीष भाई परमेश्वर के साथ जुड़ रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर आशीष दे आपको और आपके घराने को। क्यों हम जिंदगी में अपने से ऊपर वाले की ओर देखते हैं? क्योंकि उसका रसूख, उसका प्रभाव। अंग्रेज भाई जुड़ रहे हैं, बहुत दिनों बाद अंग्रेज भाई से मिलना हो रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद कि वो मेरे साथ हैं। घराने समेत आशीष पाइए अंग्रेज भाई। और लिखा है कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्लंट प्रश्न है। हाउ डू आई गेट माई हेल्प? कहाँ से हमें सहायता मिलेगी? और अक्सर जब हम मनुष्यों की ओर ताकते हैं तो निराशा ही मिलती है।
बाइबल आपको बड़े स्पष्ट रूप में कहती है, धिक्कार है वो मनुष्य जिसका भरोसा मनुष्य पर है। अगली आयत में भजनकार आपको और मुझे ले जाता है उस जगह पर जहां से आपको सहायता मिलने की 99 क्या 100 या 101% उम्मीद है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हाँ और आमीन के साथ इस आशीष को स्वीकार कीजिए कि आपकी और मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, शरण स्थल और ढाल, अपने पंखों के नीचे शरण देने वाला यहोवा। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। ये वो विशेषण है या ये वो एडजेक्टिव है जो बाइबल में यहोवा के लिए दिए गए हैं। मैं और थ्योरीज में आपको नहीं ले जा रहा, क्योंकि बाइबल में यहोवा के कई नाम हैं। यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा जेरे, मैं उनमें नहीं ले जा रहा। मैं बहुत साधारण बात आपसे कर रहा हूं, और उन साधारण बातों को इसलिए कर रहा हूं कि एक आम आदमी जिसने कभी बाइबल ना भी पढ़ी हो, उसको भी यह समझ में आए कि उसकी सहायता यहोवा की ओर से आती है। कब? जब आप और मैं परमेश्वर पर विश्वास करके उसके पास जाएं तब, वैसे नहीं। ध्यान रखिएगा, जब हम विश्वास रखें या विश्वास करें तो कैसे करें? संपूर्ण मन से। बार बार आपको यह कहना मुझे अच्छा लगता है कि जब हम परमेश्वर की ओर देखें तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला प्रकाशन आपके और मेरे जीवन में होना चाहिए, वो है He exists। और वो हाँ और आमीन के साथ मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। तभी आप इस आयत पर विश्वास कर पाएंगे कि आपको सहायता यहोवा की ओर से मिल रही है या मिलेगी। आपकी आशा तब नहीं टूटेगी जब आपका विश्वास यहोवा पर दृढ़ होगा। आप विश्वास रखते हो तो आशा भी रखो कि सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी जो आकाश और पृथ्वी का करता है। उत्पत्ति पहला अध्याय, परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, पृथ्वी बेडोल पड़ी थी, और जैसा जैसा परमेश्वर कहता गया वैसे वैसी रचना होती गई। ध्यान रखिएगा, किस चीज को ध्यान रखना है? आज आपके शब्द इतने प्रभावशाली होने चाहिए कि वो परमेश्वर के वचन से ओतप्रोत होकर सामने वाले के लिए एक आशीष ठहरें। आपके शब्द, क्योंकि परमेश्वर ने शब्दों से ही सारे संसार को सृजित किया। उसने चीजों को अलग किया और वो जैसा जैसा आदेश देता गया वैसे वैसे होता गया। और ये चीज आज परमेश्वर ने अपने सहायक यानी पवित्र आत्मा के द्वारा आपको और मुझे भी दी है। सोचिए, यीशु मसीह से एक सरदार कहता है कि साहब, मैं जिसे कहता हूं जा तो वो जाता है, और जिसे कहता हूं आ तो वो आता है। इसलिए यदि तू कह भर दे तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। आज आपके शब्दों में परमेश्वर की सामर्थ और महिमा होनी चाहिए, तब आप परमेश्वर के वचन को सामर्थपूर्ण तरीके से प्रचार कर पाओगे। सोचिए, 1 मिनट में परमेश्वर का वचन ढूंढकर उस पर बोलना हंसी खेल नहीं है। शबनम जी जुड़ते हैं, अगर ये लोग नहीं होते, अनुपम भाई और शबनम भाभी नहीं होते, तो मैं आपके सामने होता भी नहीं। जानते हैं, रोज डेली डिवोशन को देखकर परमेश्वर की इस आशीष को मैंने प्राप्त किया। और अच्छी बात क्या है, वो मिस नहीं करते कभी भी, चाहे वो सफर में हो, गाड़ी चला रहे हो, कैसे भी हो। परमेश्वर की सेवा करनी उन्हें भाती है, और इसलिए परमेश्वर की आशीषें भी उन पर ठहरती हैं। और उसीलिए मैं रोज आपसे मिलूंगा शाम को, मेरे लिए आशीष है, और उस आशीष को आप मेरे साथ शेयर करेंगे तो हम सभी आशीषित होंगे।
हम सभी। लिखा है वो आकाश और पृथ्वी का करता है। आज परमेश्वर ने आशीष आपको और मुझे दी है कि हम परमेश्वर पर पूर्ण मन से भरोसा रख के परमेश्वर के वचनों का इतना शानदार तरीके से प्रचार करें कि सामने वाले का हृदय बेधा जाए, उसका हृदय अधिकाई से खुले और ये वचन 100, 60, 70 गुना फल लाकर दिखाने वाला हो कि हम परमेश्वर के हैं। आज परमेश्वर के वचनों द्वारा महिमा आप तक पहुंचे, जिसके लिए हम ठहराए गए हैं, जिसके लिए हम बुलाए गए हैं और जिसके लिए संसार की उत्पत्ति से पहले हमें चुना गया है। और ये चीज आपको और मुझे इसलिए जाननी है कि मैं और आप इस चीज को जब लेकर आगे बढ़े तो वी शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द वर्ड्स गॉड हैज गिवन अस। शब्दों की महिमा जानिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब आवश्यक होगा तो मैं वो शब्द तुम्हारे मुंह पर डालूंगा या मुंह में डालूंगा जो तुम्हें बोलने चाहिए। आई वॉज लिटरली कंफ्यूज जब मैं कॉलेज से आ रहा था। मेरे पास ये कंफ्यूजन था कि मैं क्या कहूंगा। जैसे ही घर आया मैंने परमेश्वर से आंख बंद करके कहा, परमेश्वर वचन दे। वचन आया। जैसे ही बाइबल को मैंने खोला, प्रभु से मैंने मांग कर खोला, प्रभु वचन दे। मेरे पास समय निकल गया, 10 मिनट ऊपर हो गए। एंड गॉड हैज गिवन मी इंस्टेंट वर्ड या इंस्टेंट स्क्रिप्चर के बोल, इससे बता, इसको मैं तेरे साथ खड़ा हूं। यह आशीष आपके और मेरे पास होनी चाहिए कि परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी नहीं हो सकता। आपके मुंह में वो शब्द आएंगे जो पवित्र आत्मा आपसे बुलवाएगा। लिखा है वो तेरे पांव को टलने ना देगा। मैंने सुबह भी कहा था आपसे कि जिस जगह मैं रह रहा हूं वहां पर मेरे पैर पड़े थे और परमेश्वर की आशीष मिली थी मुझे, जहां जहां तू पैर रखेगा वो स्थान मैं तुझे दे दूंगा। जानते जिस जगह मैं रह रहा हूं, आगरा की टॉप मोस्ट कॉलोनीज में से, परमेश्वर कभी सेकंड बेस्ट नहीं देता। सोचिए, भौतिक आशीषों की बात करूं, आध्यात्मिक की करूं तो मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। परमेश्वर कभी सेकंड बेस्ट नहीं देता, कभी नहीं। और परमेश्वर ने कहा ठीक 2 साल बाद ले तेरी आशीष। जिस जगह पे मैंने पैर धरा था, परमेश्वर ने वही जगह मुझे दी और कहा ये है तेरे लिए। वो तेरे पांव को टलने नहीं देगा। बाइबल कहती जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करेगा, जहां कहीं तू जाए। Sometimes I feel the blessings of God through my family. मेरे दादा का मेडिन नेम क्या रहा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब वो परमेश्वर में आए तो उनका नाम था डैनियल या डैनियल। संतोष भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की। और परमेश्वर ने जैसा नाम उन्हें दिया वैसी ही समझ भी दी। गांव गांव जाके उन्होंने प्रचार किया। संडे को चर्च देने के बाद मंडे से सैटरडे वो गांव गांव जाके परमेश्वर का वचन फैलाते थे। जानते किस आयत को लेकर? आयत सुनिएगा तो खुश होइएगा, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने अपने पिता से सीखी हैं। आयत कौन सी थी मालूम है? पके हुए खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। इस आयत को लेके वो आगे बढ़े और परमेश्वर के वचन का प्रकाशन देखिए तो आप खुश होंगे। उन्होंने कई मौके आए विदेश जाने के। कई बार लोगों ने उन्हें कहा कि चले जाइए डैनियल साहब। ही सेड नो, यहां ज्यादा जरूरत है। विदेश जो गए, बुरा मत मानिएगा, उनके कई मित्र विदेश गए, उनके बच्चे कुछ नहीं बने, क्योंकि उनके मन में लालसा थी, लालच थी, इसलिए वो परमेश्वर का काम छोड़ के विदेश में सेटल हुए। मैं आपको खुले तौर पर कह रहा हूं,
मेरे दादा जिंदगी में कोई जमीन तक नहीं खरीद पाए, लेकिन आशीष किस पर ठहरी? उनकी औलाद पर। एक एक बच्चे को परमेश्वर ने चुनिंदा आशीषों से परिपूर्ण किया। चुनिंदा। वो तेरे पांव को टलने नहीं देगा। उनके पांव को टलने नहीं दिया परमेश्वर ने। जैसा मांगा, जो कुछ मांगा, परमेश्वर ने हार आमीन के साथ पूरा किया। हमारे लिए सपना है जहां मैं बैठा हूं, यकीनन मैं आपसे कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। लेकिन परमेश्वर ने उसे मूर्त रूप देकर दिखाया, तू मेरे राज्य की खोज कर तो ये चीजें मैं दे रहा हूं तुझे। दैट इज इट। तेरा रक्षक कभी नहीं होगा। आपको एक छोटे से इंसिडेंट से उत्साहित करता हूं, एक छोटे से। लिखा है, मोहनसी भाई सही लिख रहे हैं, मेरा फेवरेट वचन है Psalm 37। Whenever I'm in distress, I used to read this। अपना भरोसा यहोवा पर छोड़, वही पूरा करेगा। अपना भरोसा यहोवा पर छोड़ दे, वही पूरा करेगा। यह आशीष है। कई बार मैं अपने परिवार से बहुत आशीष पाता हूं। रात को जब मैं उनके बारे में सोचता हूं कि साहब कहां से निकाल कर परमेश्वर ने लिया और कैसे कैसे आशीष देते हुए परमेश्वर आज हमें यहां लाकर खड़ा कर रहा है। छोटी बात नहीं है। एक गांव के पादरी का पोता हूं मैं, जिसके पास कभी कभी खाने को भी नहीं होता था। ये प्रकाशन है। लेकिन परमेश्वर ने हर भली चीज से आज हमें नवाजा है, क्योंकि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत का मालिक बनाऊंगा। बाइबल कहती, मैं नहीं कह रहा। तेरा रक्षक कभी नहीं होगा। मैं आशीष शेयर करूंगा। बहुत वर्षों के बाद मैं और मेरा परिवार नैनीताल घूमने गए। काठ गोदाम तक हम गए, उसके बाद हमने टैक्सी की, क्योंकि पहाड़ों पर ड्राइविंग में मैं अभ्यस्त नहीं हूं। लौट कर आ रहे थे। सड़ी गर्मी थी, मई का महीना, टेम्परेचर टच कर रहा था 42-43। आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर मेरी गाड़ी में मुझे दिखने लगा कि कोई चीज डैशबोर्ड पर दिख रही है। गाड़ी की स्पीड अचानक से कम होने लगी। मैंने खुली आंखों से प्रार्थना की परमेश्वर से। क्या मांगा मालूम? परमेश्वर सुरक्षित घर तक पहुंचा दे। गाड़ी बंद हो गई तो मेरे लिए मुश्किल होगी कि मैं किससे सहायता मांगूंगा। इमीडिएटली एक वचन ने मुझे उत्साहित किया, मेरी सहायता यहोवा की ओर से है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। और ये वो वचन था जिसने मुझे सबलता दी। ये वो वचन था जो मुझे बढ़ाता ले गया। और घर के बाद जब मैंने गाड़ी खड़ी की तो मैंने खुली आंखों से फिर प्रार्थना की, प्रभु ले आया तो एक बार फिर से घर। मैंने गाड़ी फिर स्टार्ट की। जानते जो लाइट ब्लिंक कर रही थी वो क्या दिखा रही थी? इंजन। लेकिन परमेश्वर का हाथ देखिए, 42-43 डिग्री में वो इंजन सीज नहीं हुआ। 42-43 डिग्री में कोई नुकसान हो सकता था, वो भी नहीं हुआ। जानते किस आशीष से हमने उस सफर को पूरा किया? वो तेरे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। तेरा रक्षक कभी नहीं होंगेगा। ये आशीष। मेरे लिए बाइबल कोई किताब नहीं है। लोग किताब की तरह उसे यूज करते हैं। आई डोंट यूज बाइबल एज अ बुक, नो। मेरे लिए बाइबल मेरी आशीषों की खान है। जहां पलटता हूं परमेश्वर का वचन मेरे सामने आकर मुझे आशीष दे जाता है। जहां पलटता हूं। कई लोग मुझे पूछते हैं, साहब 10 मिनट में आप 1 घंटा कैसे बोल जाते हैं? मैंने कहा मैं बोलता ही कहां हूं।
प्रकाशन परमेश्वर का है, मेरा नहीं है। मैं सिर्फ उस प्रकाशन को पूरा करने के लिए अपनी आवाज दे रहा हूं। मेरा नहीं है प्रकाशन। मेरा होता तो मैं 10 मिनट बाद गले में रुंध जाता, मुझे पता ही नहीं होता कि मैं आगे क्या बोलूंगा। मेरा प्रकाशन नहीं है, परमेश्वर का है। वो लिखा है, सुन इस्राएल का रक्षक न ऊंघेगा और न सोएगा। What do you mean by Israel? यहां अंडरलाइन वर्ड है इजराइल। आज के संदर्भ में इजराइल को उठाकर देखें तो इजराइल का मतलब बाइबल में लिखा है परमेश्वर के चुने हुए लोग। कौन कहलाया इजराइल? याकूब। और इजराइल का अर्थ आज भी अगर हम सामान्यता अर्थों में देखें तो उसका अर्थ है कि परमेश्वर के चुने हुए लोग। सुन इजराइल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। सुन, बाइबल कहती है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा परमेश्वर के लोगों से क्या कहता है। आज आपके और मेरे कान खुले होने चाहिए परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, so that we may be able to listen what God is going to tell us। हम इस चीज को सुन सकें कि परमेश्वर क्या कह रहा है हमसे। आज हमारे कान बंद हैं, शारीरिक होते हुए हम संसार की आवाजें तो बहुत जोर जोर से सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज हमारे लिए कोई असर नहीं देती। और जब तक नहीं देगी तब तक आप और मैं अपनी स्थिति को सुधार नहीं पाएंगे फॉर श्योर। अगर स्थिति को सुधारना है, निकलना है शैतान के पंजे से, सुनना सीखिए, परमेश्वर के वचन में जाना सीखिए, परमेश्वर के वचन से अपने आप को आशीषित करना सीखिए, परमेश्वर के वचन को पढ़कर उसमें अपनी आशीषें ढूंढना सीखिए, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ अपने जीवन को गुजारना सीखिए। देन यू विल बी ब्लेस्ड, नॉट बाय मैन बट बाय गॉड। ईश्वर से आशीष पाएंगे आप, जो बिना उलाना दिए आपको उदारता से देता है। और ध्यान रखिए, मैंने शुरू में कहा, आपको फिर दोहरा रहा हूं, परमेश्वर कभी सेकंड बेस्ट नहीं देता। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर कभी सेकंड बेस्ट देता ही नहीं। ही ऑलवेज गिव यू द बेस्ट। अरे उसने अपने निज पुत्र को दिया आपको, उसने अपने निज पुत्र को दिया। रीना जी जुड़ती हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। उसने अपने बेटे को दिया आपको। आप और मैं ऐसा कर सकते हैं? शायद नहीं कर सकते। क्यों? हमें विश्वास ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैंने अपने जीवन में जो भी हासिल किया, जो भी, हमेशा परमेश्वर से मांग कर किया। जानते हैं, अभी हम इग्नू में उठकर आ रहे हैं तो डिस्कशन का मुद्दा क्या था? सोचिए, क्या था मुद्दा आज? कि साहब भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। एक प्रोफेसर के लिए, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो रिश्वत की सीमा तय है वो 50 लाख के आसपास है। और जो आपको सदाचार के बड़े बड़े लेक्चर देते ना, बड़े बड़े नेता, सारे लिप्त। मुझसे ये चीज क्यों शेयर की गई मालूम है? मेरा बेटा भी एमए कर रहा है। मुझसे क्यों कहा गया? क्योंकि वो मेरा रिएक्शन देखना चाहते थे। मोहनसी भाई ने लिखा उनकी मम्मी भी देख रही हैं। आशीष आपकी मम्मी को, क्योंकि आपकी मम्मी नहीं होती तो आप आज उस स्थिति में नहीं होते। वास्तव में मोहनसी भाई यकीन कीजिए, आपकी मम्मी की आशीष ठहरी हुई है आप पर। मम्मी स्ट्रिक्ट थी, आप परमेश्वर के पास गए,
और आशीष ठहरी हुई है आपका। ऐसे नहीं बने आप, लिखा है। ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। उन्होंने मेरी ओर देखा कि मैं क्या कहूंगा। मेरा जवाब मालूम है क्या था? मैंने कहा मैं 5 पैसे ना दूं किसी को। बोले हैं फिर क्या हुआ आपके बेटे का? मैंने कहा साहब बेटे का जो हो सो हो, परमेश्वर ने मुझे दिया है, परमेश्वर ही आगे बढ़ाएगा। उन्होंने फिर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा आप मुझे देख रहे हो? नौकरी पकड़नी होती तो मैं सहारनपुर में 95 में ही नौकरी पकड़ चुका होता। मेरी कॉल थी और उसके बाद भी 2 बार मुझे कॉल आई। दोनों बार रिश्वत का तकाजा और मैं दोनों बार मना करके आया। जानते मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे क्या कहा? तुम पहले ऐसे आदमी हो जो अपने जीवन से खेल रहे हो। पहले मैंने 6 साल संघर्ष किया, ऐसे नहीं मिली मुझे नौकरी। और उस 6 साल में मुझे शैतान ने कितना छला आपको मैं बता नहीं सकता। कितना, बहुत बार लोगों ने के मुंह से निकला कि तू जिंदगी भर कुछ नहीं पाएगा। मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, स्टैनली आदर्शवाद बहुत अच्छी बात है, बाइबल में जो लिखा वो भी मैं मानता हूं, लेकिन यथार्थ बहुत कड़वा है। मैंने कहा सर मुझे 2 बातें अपने जीवन में प्रूव करानी है। एक, परमेश्वर है, और दूसरा, अगर परमेश्वर है तो उसने मेरे लिए क्या शीशे रखी है। उसके बाद वो बेचारे निरुत्तर हो गए। उन्होंने कहा भाई अब देख ले तेरी शादी हो गई। मैंने कहा कुछ भी हो, परमेश्वर अगर नहीं बदला है तो कुछ भी हो। आई विश टू सी दैट द लॉर्ड इज गुड, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। मैंने कहा मुझे चखना है परमेश्वर क्या करेगा मेरे लिए। समय आया, परमेश्वर ने वो मौका दिया, एंड आई वॉज सिलेक्टेड इन सेंट जॉन्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स। सोचिए वो आदमी सिलेक्ट हुआ जो आगरा पहली बार आ रहा था, वो आदमी सिलेक्ट हुआ जो आगरा में किसी को जानता नहीं था, वो आदमी सिलेक्ट हुआ जो आया था सिर्फ परमेश्वर के भरोसे। यहोवा पर भरोसा रख, वही पूरी करेगा। किया परमेश्वर ने। जानते लोगों ने मुझसे क्या पूछा सहारनपुर में? जब अपॉइंटमेंट लेटर आया, मैंने दिखाया अपने कॉलेज में, तो क्या पूछा गया मुझसे? प्रिंसिपल ने पहला सवाल मुझसे किया, पैसे तो तूने नहीं दिए होंगे। मेरे मुंह पर विजयी मुस्कान आई। ये गवाही थी, क्योंकि वो जानते थे 6 साल से ये आदमी कितना ढीठ है। उन्होंने कहा पैसे तो तूने नहीं दिए होंगे। मैंने कहा नहीं सर, 1 रुपया भी नहीं। बोले फिर? मैंने कहा फिर तो फिर क्या बात कहकर आशीषित करके आया मैं अपने उस गैर मसीह प्रिंसिपल साहब को। क्या कहा मैंने कहा सर बाइबल में बड़ी अच्छी आयत लिखी, मैंने उसे पूरा होते हुए देखा। बोले क्या चीज? मैंने कहा सर आप ही ने तो कहा था ना, आदर्शवाद किताबों में लिखा अच्छा लगता है, मैंने अपने जीवन में पूरा होते देखा। बोले बताओ तो क्या लिखा है। मैंने कहा उनसे कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो आपको दे ना सके, और उस परमेश्वर के कान भी बहरे नहीं हो गए कि वो आपकी बात ना सुन सके। मैंने दोनों चीजें देखी अपने जीवन में। जानते वो प्रिंसिपल साहब मेरे दोनों घरों में भी आए। उन्होंने मेरा सेंट जॉन्स का एक छोटा सा घर भी देखा, और उन्होंने मेरा ये घर भी देखा, एंड ही वाज थ्रिल्ड। कहते आशीष है बेटा तेरे ऊपर ईश्वर की। मैंने कहा यही तो प्रूव करना था आपको कि आशीष है मेरे ऊपर, यही प्रूव करना था मुझे। और ध्यान रखिएगा, आप अपने मुंह से कुछ भी प्रूव नहीं करेंगे, परमेश्वर आपके लिए परिस्थितियां बनाकर प्रूव करेगा, लोगों को दिखा के कि आप परमेश्वर के हो। आज मुझसे फिर पूछा गया ये बात, बेटे का क्या करोगे? मैंने कहा मेरा भी कुछ नहीं हुआ था यार, परमेश्वर करेगा। फिर वही बात आई। लोगों ने कहा साहब आदर्शवाद किताबों में बड़ा अच्छा है, लेकिन आज की दुनिया तो ऐसी ही है। मैंने कहा बाइबल में क्या लिखा है?
उसमें से कुछ क्रिश्चियन भी थे। बाइबल में क्या लिखा है? नीति वचन 3 कहती है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा का भरोसा रखना, उसी का स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मैंने कहा बाप भी हिस्ट्री में था, लड़का भी हिस्ट्री में कर रहा है, हिस्ट्री इज गोइंग टू रिपीट। मुझे ये देखना है परमेश्वर क्या देता है उसको। परमेश्वर पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। मैंने कहा मुझे देखना है परमेश्वर क्या करेगा उसके साथ, क्योंकि वो बच्चा जब जिंदगी में आया था तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि साहब बड़ा मुश्किल है ये बच्चा सरवाइव करे। और जब सब चले गए तो मैंने हाथ उठाकर ऊपर की ओर देखा, मैंने कहा परमेश्वर तूने दिया है, तू ही संभालेगा। मैं इसका बाप जरूर बना हूं, लेकिन आसमानी बाप तो तू है। आज वो बच्चा एमए कर रहा है जिसके लिए कहा गया था 1 महीना हद। मेरा विश्वास नहीं टूटता। मैं देखता हूं परमेश्वर कैसे चलता है मेरे हाथ जीवन में, मेरा विश्वास नहीं टूटता। लिखा है सुन इस्राएल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। 24/7 गॉड इज विथ मी। शैतान की कोई ताकत मेरे जीवन में काम नहीं करती। आई प्रोक्लेम्ड इट, नहीं करती। कई बार शैतान गिराने की कोशिश करता है, इमीडिएटली पता चल जाता गड़बड़ हुई। एंड आई टर्न टू गॉड। मैं देखता हूं परमेश्वर की ओर, क्योंकि एक आयत मुझे हमेशा आशीषित करती है, जिसने परमेश्वर की ओर देखा उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। परमेश्वर हमेशा इस चीज से बाहर ले जाता है। इजराइल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। आज मैं और आप तो छोटी सी चीज पर फिसल जाते हैं, छोटी सी चीज पर। सोचिए, मोहनसी भाई आप मुझसे अच्छे विश्वास में हैं, लेकिन जितने लोग जुड़े हुए हैं, हम सब एक चित्त, एक मन, एक आत्मा से आपकी मम्मी के लिए इस सेशन के एंड में प्रार्थना करेंगे। और विश्वास रखिएगा कि अब अपनी मां को अपने आंखों के सामने चंगा होते हुए देखेंगे। जुबान की वो तकलीफ उनके शरीर को छोड़कर जाएगी, क्योंकि बाइबल कहती है जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे उनके बीच में मैं होऊंगा। आज यहां ज्यादा लोग हैं, विश्वास से आए हैं, आज देखेंगे वो इस चीज को अपने जीवन में। मैंने बताया ना, मेरे पास तो 1 मिनट था। परमेश्वर का प्रकाशन नहीं होता तो मैं आपको नहीं बोल पाता कुछ भी। मैं भी कहता है टाइम नहीं, मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया। प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं है, नहीं है जरूरत प्रिपरेशन की। परमेश्वर का वचन या पिता से बात करने के लिए आपको सोचना पड़े धूप पर ये ऐसी प्रीचिंग पे, अगर आपको अपने बाप से बात करने के लिए सोचना पड़े, नहीं। दिन बुरे हैं, अधिक से अधिक परमेश्वर में जाइए। मैं धन्यवाद करता हूं अनुपम भाई और शबनम भाभी का, एक बार फिर से परमेश्वर ने एक पेज की एक्सेस मेरे हाथ में दी। क्यों? क्योंकि मैं आशीषित होना चाहता था, परमेश्वर आशीष देना चाहता था, आप सब जुड़ने वाले थे, इसलिए लिखा है यहोवा तेरा रक्षक है। प्रोक्लेम इट। यहोवा आपका और मेरा रक्षक है, संकट में अति सहज से मिलने वाली सहायता है, अपने पंखों की आड़ में लेने वाला परमेश्वर है। प्रोक्लेम इट, यहोवा आपका रक्षक है। अधूरे मन से मत करिएगा प्रोक्लेम, अधूरे मन से नहीं, पूरे मन से। क्लिंग टू गॉड, मेरा ये फेवरेट तकिया कलाम है। चिपक जाइए परमेश्वर से, कहिए परमेश्वर से कि प्रभु अगर तू मेरा रक्षक है, मैंने अगर तुझे चुना है, तूने तो मुझे चुन ही लिया था, अब मैंने भी तुझे चुना है। अब कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, व्यवस्था पूरी होगी। परमेश्वर ने आपको चुन रखा है, आपने नहीं चुना था। चुनिए आज,
अभी इसी वक्त यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। दाहिना आशीषित हाथ माना गया है। न्याय के दिन भी दाहिनी ओर वाले ही जाएंगे अनंत जीवन में, बाईं ओर वाले तो नहीं। इसीलिए दाहिना शब्द इस्तेमाल हुआ है। सीधा हाथ, दाहिना हाथ। सोचिए, हमारी तुलना किससे की गई? भेड़ से। क्या लिखा है? जैसे भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप खड़ी रहती है, वैसे ही यहोवा के जन भी चुपचाप परमेश्वर के साथ चलते हैं, इफ और बट नहीं करते। आज हम थोड़ा पढ़ लिख के आ गए हैं, हम परमेश्वर के ऊपर संदेह करते हैं, इज देयर एनी गॉड? मुझे कोविड से पहले ये संकेत मिलने लगे थे कि कुछ बड़ा गड़बड़ होना है, क्योंकि रील्स पर कई यूएस और यूके के बच्चों ने परमेश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। और दुख की बात जानते हैं क्या है? फ्रांस के एक चर्च में मैंने गणेश की मूर्ति आते हुए देखी। रेनेसा में जो चर्च बना था इंग्लैंड में, वहां एक नाइट क्लब है। बाइबल क्या कहती है? जब तुम पवित्र स्थान पे घृणित वस्तुओं को देखो तो जान लो कि कुछ अनहोनी होने वाली है। हुई? सोचिए, फिरौन के सामने जो बलाएं आई थी, उसका एक ट्रेलर परमेश्वर ने दिखाया। एक छोटा सा वायरस, सारी दुनिया बंद। एक छोटा सा वायरस। जानते हैं, आज भी कोई पक्का इलाज नहीं है कोविड का। वेरिएंट्स म्यूटेशन के साथ बढ़ते जा रहे हैं, तरह तरह की चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन आज मैं और आप परमेश्वर के हाथ के नीचे सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि यहोवा हमारा रक्षक है। इसलिए यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। किससे आड़ करवा रहा परमेश्वर आपको? आने वाली हर विपत्ति से परमेश्वर आपको बचाएगा, हर विपत्ति से। जानते हैं, जून में मेरे बेटे को बुखार हुआ, और बुखार भी अच्छा खासा, 104 के आसपास। आई वेंट टू डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा, भैया देखो ऐसा है, इट कैन बी वर्स्ट, और भी कुछ हो सकता है, बुखार ज्यादा है, अपने बच्चे से कहो कि वो लेटे। मैं ले आया दवाइयां, लेकिन आई इमीडिएटली टर्न टू गॉड। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु ये बच्चा 11 साल बाद आपने मुझे दिया, किसी विशेष उद्देश्य के तहत दिया। अब इस स्थिति में आपको क्या करना है? जुड़ना है इसके साथ, और क्या करना है? इसको आशीष देनी। क्या हुआ? 2 दिन बाद वो बुखार चला गया, कमजोरी चली गई, सब कुछ चली गई। क्यों गई? क्योंकि ये आयत पूरी हुई, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ये आशीष ऐसे नहीं आई। आई प्रोक्लेम्ड इट। आई वेंट टू गॉड एंड आई सर्च माई ब्लेसिंग इन द वर्ड, एंड गॉड गेव मी दिस वर्स, और कहा कि मैं तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ हूं। आगे की आयत उससे भी अच्छी है, ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। इन एनी गिवन सर्कमस्टेंसेस यू विल बी ब्लेस्ड। कोई भी परिस्थिति हो, आशीष ठहरेगी, रोक नहीं पाएगा कोई। आशीष ठहरेगी, क्योंकि हम किससे मिले हुए हैं? एक जीवित परमेश्वर से, जो हमारी सुनता है और हमारे प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर देता है। कौन सा परमेश्वर? जो ना ऊंघता है ना सोता है। ऐसे परमेश्वर को मानते हैं आप और मैं। इस चीज को जान लीजिएगा, ऐसे परमेश्वर को मानते हैं आप। एंड विद इन नो टाइम आई
Younger son was fine by the blessings. ज्योत्सना को जब पता चला वायरल है, I went to God. मैंने कहा प्रभु मैं उससे मिला नहीं हूं, आपकी बेटी है। घर वालों ने बड़े विश्वास से आपके पेज पर लिखा है, क्यों? मैंने कहा प्रभु उनकी प्रार्थना खाली ना जाए, उनके विश्वास को ठेस न पहुंचे, इसलिए उस बच्चे को उठा खड़ा कर। सुबह मुझे बड़ी खुशी हुई, उसने कहा पहले से अच्छी हूं। परमेश्वर का हाथ दाहिनी ओर आपकी आड़ पे है, आपको कोई हानि हो ही नहीं सकती। जानते हैं क्यों? आपके सिर के बाल भी गिने हुए हैं, सिर के बाल। सोचिए, एक भी परमेश्वर की इच्छा के बगैर नहीं टूटता। कंघी करते हैं 10-20 बाल इधर उधर आ ही जाते हैं, लेकिन एक भी परमेश्वर की इच्छा के बगैर नहीं टूटता। परमेश्वर एक एक हड्डी की रक्षा करता है आपकी। सोचिए, मैं 3 बार स्कूटर से गिरा, स्लिप होके एक्टिवा से, तकलीफ बहुत हुई, लेकिन कई लोगों ने कहा एक्सरे करा लो, ये करा लो, वो करा लो। आई टर्न टू गॉड, मैंने कहा प्रभु क्या कराना है? और हर बार मुझे आंसर आया नहीं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। बस ये बात आती थी और उसके बाद मैं चुप हो जाता था। मेरी वाइफ ने मुझे क्या क्या संज्ञाएं नहीं दी, तुम कंजूस हो, तुम नालायक हो, हाथ टूट जाएगा, कंधा उतर जाएगा। आज वही मैं हूं, वही मेरा हाथ है, सीधे हाथ के बल गिरा था। सब कुछ वही है, लेकिन परमेश्वर भी वही है जो कभी नहीं बदला। हम और आप तो घबरा जाते हैं, इसको पूछ, उसको जा, इससे मिल, उससे बात जा। परमेश्वर को छोड़ के हम सबसे मिल लेते हैं। हमारा भरोसा कहाँ चला जाता है? डॉक्टर साहब बड़े अच्छे हैं साहब, इंग्लैंड से पढ़ के आए, या डिग्रियां बहुत सारी हैं उनकी, अरे साहब बहुत बढ़िया आदमी से मिल गए, सारी फिक्र दूर हो गई। अपनी चिंता परमेश्वर पर डालते, वही पूरी करेगा, ये हमें नहीं पता होता, क्योंकि हम जाते ही नहीं बाइबल में, हमें पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है हमारे साथ। और इसे परमेश्वर भी कहता जा भाई, क्योंकि हम परमेश्वर को कहां छोड़ाते हैं? 3री, 4थी, 5वें पायदान पर। हमने कहा परमेश्वर ठीक है, शाम को आएंगे, बात कर लेंगे। क्या लिखा है? जो लोगों के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी अपने पिता के सामने उसको मान लूंगा। यह है आशीष, यह है आशीष। हमारा आप तो मानते किसके सामने? डॉक्टर साहब बड़े अच्छे। अरे यार, डॉक्टर तो अच्छा है ही, परमेश्वर से मांग कर जाइए ना उसके पास, तब परमेश्वर उसकी बुद्धि को चुनकर आपको जो देना वो दे देगा। लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यह आशीष है, सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। मैं और आप तो विपत्ति को देखकर छुप जाते हैं, डर जाते हैं, हाय क्या होगा। बाइबल में लिखा है विपत्ति का सामना करने के लिए अगर आप और मैं परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर आपकी सामर्थ बढ़ा देता है। कितनी बार मेरे जीवन में झटके आए, कितनी बार मुझे लगा कि सब चीजें खत्म होंगी, लेकिन हर बार परमेश्वर के पास जाने पर परमेश्वर की आशीष आई, नहीं अभी तेरा समय नहीं आया, नहीं नहीं। इस संडे हमारे जो डीकन साहब हैं, अंशुल मैसी साहब, वो अचानक से मुझसे बोले कि सर मैं आपसे आशीषित हुआ। मैंने कहा है क्यों? कहते मेरी मार्था संडे में मैं आपको देख के दंग रह गया। मैंने कहा मुझे देख के दंग मत रहा करो भाई। क्यों? मैंने कहा ना तो मेरी शक्ल अच्छी और ना मैं कोई ऐसा सुंदर दिखता हूं, क्यों दंग रहे? कहते सब जब मैंने आपको उठकर आते हुए देखा तो मुझे हैरत हुई कि आप खाली हाथ चले आ रहे प्रीचिंग के लिए। मैंने कहा मैं घर में भी खाली हाथ ही प्रीच करता हूं। बोले मुझे एक बार को डाउट हुआ कि आप क्या करोगे। मैंने कहा डाउट क्लियर। कहते जब आपने बोलना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि आप कितने जोरदार तरीके से बोलते हो। मैंने कहा मैं बोल ही नहीं रहा था, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा था आपसे, मैं बोल ही नहीं रहा था।
कहते मैं सोचता रह गया ये क्या हो रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं सोचिएगा नहीं, ये तो 6 साल से जारी है और जब तक जीवित रहूंगा तब तक चलेगा। बोले बाप रे। किसी दिन मेरे पास बैठिए सर, आपसे आशीष पाऊंगा। मैंने कहा ना, मैं कौन होता हूं आपको आशीष देने वाला, आप मुझसे बेहतर परमेश्वर के जानो। परमेश्वर का प्रकाशन आपका प्रकाशन मेरे से अच्छा है। हाँ, मैं आपसे आशीषित होने जरूर आऊंगा आपके पास, क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुनकर इस काम के लिए रखा है। मुझे भी परमेश्वर ने एक काम दिया, मैं रोज करता हूँ, 2 बार करता हूँ। और मेरे लिए जीवन में आशीष कौन है? मेरे दादा। क्यों? क्योंकि वो पास्टर होने के साथ साथ बाकी 6 दिन क्या करते थे? गांव जाकर सेवा। संडे को प्रीच करने के लिए चर्च में जरूर रहते थे वो, लेकिन उसके बाद तो गांव जाते थे। कई बार दादी ने उनसे पूछा तुम्हें ऐसा क्या शौक है, बाकी सब तो घर में बैठे रहते हैं। कहते नहीं, ऐसे कैसे? परमेश्वर ने अगर चुन के बुलाया है तो परमेश्वर की सेवा तो हर दिन करनी अवश्य है। और ये प्रकाशन इतने सालों बाद परमेश्वर ने मुझे थमा दिया, हर दिन जाएगा तू, दिन में 2 बार जाएगा तू, जाओ। लिखा, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। लिखा है बाइबल में। क्या प्राण वस्त्र से बढ़कर नहीं है? क्या प्राण भोजन से बढ़कर नहीं है? सोचिए, परमेश्वर आपको सब कुछ चिता रहा है, दिखा रहा है, लेकिन आप और मैं देखते नहीं, आप और मैं समझते नहीं, आप और मैं घुले जा रहे हैं कि भाई ये क्या कर लूं, क्या ना करूं। आज कई लोगों को मैंने गिरते हुए देखा परमेश्वर के सामने से। क्यों गिरते हुए देखा मालूम है? कैसे जाकर वो शैतान के सामने झुक जाते हैं, कैसे वो अपने हाथों में परमेश्वर के जन होते हुए भी पैसे पकड़ लेते हैं। कैसे? जानते क्यों? शैतान भरमा देता है। शैतान कहता है अरे आपका काम तो हो गया, आपका जीवन तो निकल गया, लेकिन आपके बच्चे तो हैं। इमोशनली आप ब्लैकमेल हो जाते हो, आप पाप में गिरते हो, और नतीजा क्या होता है? नतीजा क्या होता है कि शैतान बड़े आसानी से आपके और मेरे पवित्र जीवन को नष्ट करता हुआ चला जाता है। सोचिए, कितने पावरफुल शख्स के सामने हमें खड़ा होना है। संसार का राजकुमार लिखा है बाइबल में, वहां जिसने आपकी और मेरी बुद्धि को अंधेरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सोचिए, कहां हैं आप, क्या हैं आप और क्या कर रहे हैं आप? और परमेश्वर की आशीष ठहरेगी आप पर, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। ऐसे मत करो, ये गलत कर रहे हो दोस्तों। नहीं, क्या कहता है बाइबल में? मतलब वो तेरी आंख को आंसू बहाने से नहीं, क्या करेगा? वो तेरी आंखों के आंसुओं को पोंछेगा। मत करो, ये गंदी बात। ये आशीष है। अंतिम आयत कहती, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा सर्वदा तक करता रहेगा। आने जाने में, जहां कहीं आप जाओगे, परमेश्वर के दूत आपकी रक्षा करेंगे। जानते हैं इस चीज को लेकर के शैतान ने यीशु मसीह को कहा था तो अपने आप को यहां से गिरा ले, तेरे दूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। क्या जवाब था जानते हैं? बाइबल में पढ़िए। जवाब था कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। ये जवाब था। ये जवाब आप कब दे सकते हो? जब आप परमेश्वर के वचन में जाकर अपनी आशीषों को खोजोगे, तब। जब आप परमेश्वर को समय दोगे, तब। जब आप परमेश्वर की आशीषों को लेकर अपने जीवन में बढ़ोगे, तब। और जब आपके फलों को देखकर लोग आशीषित होने लगेंगे, तब आप सीखोगे। और एक समय परमेश्वर क्या करेगा? वो आपको सिर्फ देगा नहीं, आपके द्वारा लोगों को बंटवाएगा आशीषों को, जिसके लिए आप ठहराए गए हो, जिसके लिए आप यहां पर रखे गए हो। क्योंकि ये आशीष मैंने बहुत दिनों में प्राप्त की। कौन सी? संसार की उत्पत्ति से पहले चुने गए लोग हैं हम। संसार की उत्पत्ति से पहले। सोचिए, परमेश्वर ने हमें कैसे चुना, कहां रखा, क्या किया। माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू से, कहां से उठाकर परमेश्वर कहां ले आया।
ऐसा नहीं कि जिंदगी भर उन्होंने दुखी देखे। पत्नी को उन्होंने बहुत यंग एज में खोया, बहुत तकलीफें सही, लेकिन परमेश्वर के साथ रहे। बहुत सारे शैतान ने प्रलोभन भेजे, दूसरी शादी कर लीजिए, फलाना कर लीजिए, ही सेड नो। खुश रहे अपनी पत्नी के साथ, तुझे जितना समय मिला खुश रहे। कहते वो समय गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये बच्चे जो आशीष के तौर पर परमेश्वर ने छोड़े हैं, ये बढ़ेंगे। और यकीन जानिएगा उनके बच्चे इतने अच्छे निकले। आई हैव सीन माई फादर, वो अपने पिता को हाथों हाथ रखते थे। सारे भाई बहन अपने पिता को हाथों हाथ रखते थे। उनका कोई परमानेंट घर नहीं था, लेकिन सारे भाई बहन साल के शुरू में बता देते थे उन्हें कि साहब 2 महीने आप मेरे पास हैं, 2 महीने मेरे पास है, 2 महीने मेरे पास है। और कभी भी जानते हैं, कभी भी उनके मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि मैं कहीं कष्ट में आया, क्योंकि जितना कष्ट उठा के उन्होंने पाला था, परमेश्वर ने उतनी ही आशीष उनको बुढ़ापे तक दी। आज मेरे और आपके बच्चे, अगर हम शैतान के द्वारा दिए गए धन से उन्हें पाल भी लेते हैं, बुढ़ापा बहुत बुरा कटता है। मैंने कई लोगों को देखा है अपने बाप को मारते हुए, कई लोगों को देखा है मां को धक्का देके निकालते हुए, जिनके माँ बाप ने उनके लिए हर पाप बड़ी लालसा से किया। मेरा बच्चा नहीं। मेरे पिता ने मुझसे कहा, बेटा अपनी लड़ाई तो तुम खुद लड़ोगे, क्योंकि तुम्हारा बाप गांव से निकलकर आईएमए और आईएमए से निकलकर पुलिस में अधिकारी के पद पर गया। अपनी लड़ाई तो तुम लड़ोगे और जीतोगे भी। जानते वो क्या चीज कहते थे? वो मैं आज भी अपने बच्चों से कहता हूं। माय फादर यूज्ड टू से, इंतजार लंबा हो सकता है, अंतहीन नहीं होगा अगर तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो। 6 वर्ष का संघर्ष, और 6 वर्ष के संघर्ष के बाद परमेश्वर की वो आशीष जो 24 साल से मेरे ऊपर ठहरी है। कई लोग मुझे पूछते हैं, साहब कितने साल पढ़ाते हुए? मैंने कहा 30। कहते हैं और कितने होंगे? मैंने कहा 9 और। माय फादर यूज्ड टू लॉर्ड मी, मेरी बड़ी तारीफ करते थे। कहते बेटा मैं तो 37 साल सेवा कर पाया, तू 39 साल करेगा, 2 साल ज्यादा। आशीष है परमेश्वर की, मेरी नहीं है। भरोसा रख के प्रतीक्षा कीजिए परमेश्वर के प्रत्युत्तर की। भरोसा करके। मैंने कहा ना, ये घर में जिसमें बैठा हूं, 2 साल बाद जवाब दिया परमेश्वर ने कि जिस जगह पर तू खड़ा था वो जगह मैंने तुझे दे दी। 2 साल में कितने लोग आए होंगे इस घर जगह को लेने के लिए? कोई सफल नहीं हुआ, क्योंकि मोहर लग गई थी, मेरा पैर पड़ गया था। जहां जहां तू कदम रखेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। आशीष है बाइबल की। मैं इसलिए तो कहता हूं कि अपने आशीषों को जाकर बाइबल को में खोजिए, एंड यू विल फाइंड इट वन बाय वन। मिलेंगी आपको, रोक नहीं सकता कोई। लेकिन सवाल यह कि मैं और आप जाते ही नहीं परमेश्वर के वचन में, समय ही नहीं हमारे पास, है ना? आज टाइम ही कहां हमारे पास। हम कहते हैं यार बहुत सारे ऑनलाइन प्रचार हो रहे हैं, ठीक है, मैं भी कहता हूं बहुत हो रहा है, लेकिन जो भी सुनते हैं आप अपने जीवन में उसको उतारकर कोशिश कीजिए कि परमेश्वर के वचन में बने रहें। आज इतने लोगों में, आज सुबह भी मैंने विनी को आशीष दी। क्यों? क्योंकि वही बच्चा मुझे भाया, क्योंकि उसके प्रचार को सुना मैंने। बाइबल में लिखा सुनने से सीखना और सीखना मसीह के वचन से। मैंने उसके प्रचार को सुना, विदाउट फेल सुनता हूं। मैं उससे नहीं मिला कभी भी, मैं उससे कभी नहीं मिला, लेकिन ये आशीष मैंने क्यों छोड़ी? क्योंकि मैंने उसके प्रचार को सुना। ध्यान रखिएगा।
देखिए मोहनसी भाई, बहुत बड़ी आशीष है। परमेश्वर के वचन को सुनकर कोई भी बुजुर्ग आदमी अगर उत्साहित होता है तो समझ लीजिए परमेश्वर अब भी उसके साथ खड़ा है। अब भी छोड़ेगा नहीं परमेश्वर। बाइबल लिखा ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। क्यों? क्योंकि तुम शुरुआत से मेरे साथ बने हो, शुरुआत से। जानते मैं आशीषित क्यों हुआ विनी से? क्यों मैंने आशीष छोड़ी? क्योंकि एक प्रचार में उसने अपने दादा का और उसकी बाइबल का जिक्र किया था। इमीडिएटली मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा कि यस, ये है व्यक्ति, ये है वो शख्स जो आशीष के काबिल है, ये है वो शख्स जिसने अभी तक भी अपने बुजुर्गों के हाथ को नहीं छोड़ा। ये है वो शख्स। आज हमारे घर में किसी कोने में बेचारे बुजुर्ग खांसते पड़े रह जाते हैं, आवाज देते पड़े रह जाते हैं, पता ही नहीं। आज मैं हर उस व्यक्ति की इज्जत करता हूं जो अपने मां बाप की इज्जत करता है, क्योंकि एक ही नियम में परमेश्वर की आशीष भी है। तेरी उम्र इस पृथ्वी पर दराज होगी, बढ़ेगी। एक ही आशीष बढ़ी। I have a chance to serve my parents, both my parents, जब वो कमजोर हो गए थे। मैं उनके साथ बना रहा। आज भी मैं उसी कमरे में हूं जहां मेरे दोनों माँ बाप थे और जहां उन्होंने दम तोड़ा, मैं वहीं हूं। चारों तरफ मेरे पिता की फोटोग्राफ्स हैं, तरह तरह के इनामों को लेते हुए, तरह तरह की चीज़ों को लेते हुए। 65 में जब आर्मी में कैप्टन थे, वहाँ से मेरे पास कलेक्शन है। 71 में जब वो एसपी के रूप में थे, बीएसएफ में थे, तब भी मेरे पास फोटोग्राफ है, क्योंकि आई वॉज बॉर्न इन 71। माई फादर यूज टू कॉल मी प्यार से, वॉरियर हो तुम। आज मैं योद्धा हूं परमेश्वर का। ये आशीष परमेश्वर ने छोड़ दी मुझ पर कि 71 में जन्मे हो तुम, योद्धा हो तुम परमेश्वर के। मैं हूं योद्धा, मैं उस आशीष को स्वीकारता हूं। विश्वास रखिए, आपको परमेश्वर आशीष दे रहा है, लेकिन अगर आपके कान नहीं सुन रहे तो ये गलती परमेश्वर की नहीं है, आपकी है। शुरू में जब ये मुझे मिला तो आई वॉज थ्रिल्ड। मैंने ये तो बहुत सीधा सीधा है, इसमें क्या बोलना है। इमीडिएटली आई प्रेड टू गॉड। मुझे 2 मिनट लगे प्रेयर करने में। मैंने कहा भाई अब क्या? परमेश्वर का शुरू तो कर, बाकी चीजें मैं तुझे दूंगा। धन्यवाद कर रहा हूं मैं परमेश्वर का। जो बेचारी 8 आयतें थी उसको पढ़ने में मुझे मुश्किल से 10 मिनट लगते। एक्सप्लेन भी करता तो भी 5-7 मिनट में हो जाती। लेकिन परमेश्वर ने कहा ना ना, एक एक वचन को मैं खोल कर तुझे दूंगा। दिया परमेश्वर ने, और रोज देता है। ये मेरी खुशी है कि रोज मिलता मुझे, एक दिन नहीं, रोज। प्रकाशन आपका परमेश्वर के साथ है तो यू विल गेट इट व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। मांगिए आज परमेश्वर से पवित्र आत्मा को, देखिए आशीष कहां तक आती है। मैंने इतनी भीड़ में विनी को क्यों आशीष के लिए चुना जानते हैं? दिखा मुझे प्रकाशन। बहुत धीरे से, बहुत प्यार से बोलती वो, लेकिन बोलती बहुत अच्छा है। बोलती बहुत अच्छा है। जानते हैं क्यों? जिसको परमेश्वर चुनता है, दिखता है वो उसके चेहरे पर। माय फादर यूज्ड टू से गॉड रन्स अ ब्यूटी पार्लर। मेरी समझ में आया नहीं यार, गॉड रन्स अ ब्यूटी पार्लर, लेकिन अब समझता हूं मैं। परमेश्वर का प्रकाशन आपके चेहरे से दिखता है, नो मैटर व्हाट यू आर एंड इन व्हाट कंडीशन यू आर। परमेश्वर का तेज दिखेगा आपके चेहरे से। गॉड रन्स अ ब्यूटी पार्लर। यस, आज उसी आशीष को लेकर के अपने जीवन में जाइए। रात की आशीष हम परमेश्वर से मांगेंगे, और विशेष तौर पर इस समय प्रार्थना का विषय रहेगा मोहनसी भाई की मां।
वो मां जिससे हम इस दुनिया में आते हैं, वो मां जो हमें इस संसार में एक अस्तित्व देती है, वो मां जो मोंसी भाई ने संभाल कर अपने घर में रखी है, वो स्ट्रिक्ट मां जिससे मोंसी भाई डरते थे, अब वो मोंसी भाई के जेरे साया है। हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब बुजुर्गों को हम अपने हाथ में रखते हैं। एक आशीष और शेयर कर दूं आपसे। शिरोमणि जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मुझे दिख रही हैं अभी भी। जानते हैं परमेश्वर ने कैंसर की बड़ी रोग से उन्हें बाहर किया है। क्यों जानते? क्यों? उनका विश्वास पहले था और परिवार ने लगकर प्रार्थना करके उन्हें वहां से लिया। कोई चीज छोटी नहीं है परमेश्वर के लिए, और कोई बड़ी चीज भी नहीं है परमेश्वर के लिए कि वो ना कर सके। आप और मैं विश्वास से जाकर अपनी आशीषों को नहीं मांगते। आज इन चीज को लेकर के, इन चीजों के साथ आप आगे बढ़ेंगे एंड यू विल फाइंड द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड फॉर श्योर। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने दिया। प्रभु, आज मैं बहुत डर गया था। मैं सच कहूं तो मैं डर गया था क्योंकि समय निकल गया था। मेरे पास 1-2 मिनट में आपका प्रकाशन आया और उस प्रकाशन ने जो कुछ किया उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। एक एक शब्द आपने लोगों के लिए चुनकर बोला, एक एक शब्द से लोगों के हृदय छिदे। मैं विश्वास करता हूं कि आशीष को लेकर लोग जाएंगे, अपने हृदयों में उतारेंगे, 60, 100, 70 गुना फल लाएंगे और आशीषित होकर अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए आशीष के कारण ठहरेंगे। विशेषकर मोंसी भाई की माता जी को आपके सामने लाते हैं। प्रभु, हमारी मां हमें संसार में लाती है, हमारी मां हमें एक अस्तित्व देती है, अपनी मां के द्वारा हम एक शेप पाते हैं। आज हम जो भी हैं उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारी मां का है। प्रभु, मोंसी भाई ने अपने मां के लिए विश्वास और आशा भरी दृष्टि से आपकी ओर देखा है। परमेश्वर उनका विश्वास बढ़ाएं। चाहते हैं प्रभु कि उनकी मां अपनी जुबान में जो सुन्नपन महसूस करती हैं चला जाए। प्रभु, उनकी मम्मी अगर आज कुछ भूलती हैं तो सिर्फ उन्हें अपना वचन याद दिलाएं, जिससे कि वो आशीषित होकर अपनी जुबान से चंगी हो, अपने विश्वास में बढ़ें। और जब तक वो जीवित रहती हैं, मैं आशीष मांगता हूं प्रभु कि वो कभी किसी की निर्भरता पर ना रहें, जीवन के अंतिम श्वास तक वो आपके साथ बनी रहे। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।